ठीक है, तो देखो इस होमवर्क वाले क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मुझे बताओ ये बैटरीज कैसे कनेक्टेड है। बैटरीज आर कनेक्टेड लाइक दिस, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये दोनों रेजिस्टेंसेस यहाँ पे लगा देते हैं। और ये नीचे वाला, ये नीचे वाला एक रेजिस्टेंस आर, ये R1, ये R2, ये E1, ये E2। कोई मुझे बता सकता है ये जो दो बैटरीज है इसको E1 प्लस E2 लिखना है या E1 माइनस E2 लिखेंगे? जोर से बोलो जरा। E1 प्लस E2 लिखे या E1 माइनस E2 लिखे? टर्मिनल को देखो बेटा एक बार। सो इसका E इक्विवेलेंट कितना होगा? E1 माइनस E2 कितना हो जाएगा? वो 10 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना होगा इसका? छोटे R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, ये तो ऐड ही करते हैं हम, 1 प्लस 1 दैट इज 2 ओम। सर्किट को थोड़ा रीड्रॉ करते हैं, हालांकि बार बार रीड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, एक बार तुम समझ गए तो इसको रीड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते। नीचे एक रेजिस्टेंस है, कितनी है इसकी वैल्यू? इस R की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 ओम। ये बैटरी की कैपेसिटी कितनी आ गई अभी? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का कितना आया हमें अभी जस्ट सेकंड पहले? 2 ओम। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कितना दिया है? 2 ओम। ठीक है, कैपेसिटी की इक्विवेलेंट कितनी बनी? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे की, ये रिड्यूस करके बता रहा हूँ एक एक। एक बार समझ गए तो ये 2-3 बार ये सर्किट रिड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा शॉर्टकट हम करेंगे। अभी मुझे बताओ बेटा, ये 2 ओहम और ये 2 ओहम किस में है? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में है, क्योंकि एक एक एंड और डायरेक्टली दूसरा एंड उसके कनेक्टेड है 2 ओम रेजिस्टेंस, एक के बाद एक आए हैं वो। सो ये इस प्रकार दिखेगा। क्या कर रहे हैं हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पूरे सर्किट में, इसके लिए हम इसे रिड्यूस करते हुए जा रहे हैं। दिस इज 6 वोल्ट और ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 ओम। ठीक है, सो आई इज इक्वल्स टू V बाय R, 6/4 which is equals to 1.5 ampere. This is the total current flowing in the circuit. ठीक है, तो because of these two battery and these three resistances, ये here is the current which is flowing 1.5 ampere. 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। एक बार करंट मिल गया, अभी हमें पूछा है जो क्वेश्चन वो उसको हम डील करते हैं। ये बैटरी और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये जो दूसरी बैटरी है और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हमें फाइंड आउट करना। इसको किया हमने कॉपी, पहले पेजेस से ऐड कर लेते हैं बच्चों। नीचे क्या लिखा है? अच्छा, 15 अगस्त को ओमेगा की ग्रैंड टेस्ट है क्लास 11 के ऊपर, और 19 अगस्त को करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर यूनिट टेस्ट है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों के लिए। फ्यू मोर पेजेस और चलते हैं आगे। इस डायग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं और हम अभी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सी द पर्टिकुलर दिस ब्रांच। अभी जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे देखना है कितना है, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो। ठीक है, कुछ करंट का डायरेक्शन मानना पड़ेगा सर्किट के अंदर। हम मानते हैं करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहाँ से निकला और इस बैटरी से ऐसे निकलते हुए ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे भी दिखा देते हैं। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे VB, करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, B टर्मिनल से A टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे हैं। और बच्चों करंट भी हमारे साथ में है, करंट इज ऑल्सो फ्लोइंग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। कितना करंट है? I, ऊपर वो वैल्यू हमने निकाल ली है। VB माइनस I इंटू R1, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल लगा, प्लस E1, और ये जो A है
वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, यू विल राइट माइनस वी ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। सो आई एम टेकिंग दिस वी ए टू द राइट साइड, वी बी ऑल्सो टू द राइट हैंड साइड। सो ये हो जाएगा E1 माइनस IR1 इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ये हमने ऊपर प्रूव किया था, लेकिन उसे याद रखने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो वी ए माइनस वी बी हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो E1 माइनस IR1 कर लेंगे। बेटा E1 कितना है, कोई बताए मुझे ऊपर कितना था? 10 वोल्ट्स था, थैंक यू सो मच। तो ये 10 वोल्ट्स था, माइनस करंट की वैल्यू हमने कितनी निकाली अभी जस्ट 1.5 एम्पेयर। ठीक है, सो दिस इज 1.5 एम्पेयर और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 शायद से 1 ओहम था, तो दिस इज 1 इज इक्वल्स टू ये वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस टू टर्मिनल्स। ठीक है, मतलब एक्चुअली में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो बैटरी का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल ए बी के अक्रॉस होता है, दैट वाज 10 वोल्ट, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। कितने का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? 1.5 एम्पियर का। ठीक है, सो 10 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। कितना होगा ये? 8.5 वोल्ट्स। दिस इज योर वी ए माइनस वी बी। ठीक है, चलो बच्चों अभी उसी प्रकार से तुम लोग इसे ट्राई करो सेकेंड वाला। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच को हम यहाँ से उठा लेंगे, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इस ब्रांच में मुझे बताना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बी और सी के अक्रॉस। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। चलो सभी लोग ट्राई करें। चलो एक बार देख लेते हैं। अभी हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, कहाँ गए? ओके, तो हमने सी से शुरुआत करेंगे और बी की तरफ चलेंगे। ठीक है, करंट इज ऑल्सो फ्लोइंग इन द डायरेक्शन, एज यू कैन सी करंट का डायरेक्शन हमने ये माना, ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, सो सी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, यू विल राइट माइनस वी सी। ठीक है, वी आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, सो विल राइट माइनस IR2। पॉजिटिव टर्मिनल लगा, यू विल राइट माइनस E2 and VB is connected to negative terminal, you will write plus VB is equals to 0। ठीक है, तो VB माइनस VC कितना आ जाएगा? ये VB माइनस VC इज इक्वल्स टू, ये दोनों खिलाड़ी इधर चले जाएंगे, सो दिस इज E2 प्लस IR2। E2 कितना है? हाउ मच इज E2? 4 वोल्ट। सो दिस इज 4 वोल्ट प्लस करंट की वैल्यू हमने निकाली थी 1.5 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 1। सो 4 प्लस 1.5 विच इज इक्वल्स टू 5.5 वोल्ट। ठीक है, आई बात समझ में? ये इतनी बातें जो मैंने यहाँ पे की, ये जो इक्वेशन ड्रॉ किया है, ये यहाँ पे इक्वेशन ड्रॉ किया है, ये अभी आना चाहिए हम सभी लोगों को। ठीक है, वेरी सिंपल। इस प्रकार के अरेंजमेंट को कैसे सॉल्व करना है ये मैंने बता दिया। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं, कुछ और सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं। ठीक है, कुछ 2-3 अभी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगी, उसे थोड़ा डील करते हैं। ठीक है, चलो नीचे आते हैं। लिख लिया सभी लोगों ने? किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कोई परेशानी का सामना कर रहा है? अभी तो नहीं करोगे क्योंकि फिलहाल हम लर्निंग मोड पे हैं। जब स्टडी मोड पे जाओगे बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तब एक एक डाउट अच्छे से लिख लेना और मेरे से क्लियर कर लेना। ठीक है, एक संकल्पना होती है जिसका नाम होता है अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ना ही सबसे ज़रूरी होगा। अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग एक एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक सर्किट ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, ये इस प्रकार से एक सर्किट है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी भी होगी और अर्थिंग के कॉन्सेप्ट के साथ हम इसे डील करेंगे। ये यहाँ से ये जोड़ दिया, ठीक, ये यहाँ से नीचे जोड़ दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अर्थिंग कहाँ है सर? सर अर्थिंग यहाँ है, ये देखो, इसे कहते हैं अर्थिंग।
ये अर्थिंग को डिनोट करने का रिप्रेजेंटेशन है। वैल्यूज दे देते, दिस 6 वोल्ट, दिस इज 3 वोल्ट, दिस इज 2 ओहम एंड दिस इज सॉरी 4 ओहम। लेबल करते हैं यहाँ पे, ये ए पॉइंट है, दिस इज बी, दिस इज ई, दिस इज डी, दिस इज सी, दिस इज एफ। ठीक है, यहाँ पे ये जो अर्थिंग है इसके मामले में हम एक पॉइंट लिखते हैं एंड विल डिस्कस कि हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सर्किट। नीचे अर्थिंग है उसको कैसे डील करेंगे। इफ सम पॉइंट ऑफ सर्किट is earthed, then its potential is taken to be ZERO। ओके यारो, जो पॉइंट को अर्थ किया गया है मतलब वहां का पोटेंशियल हमें पता है और वो पोटेंशियल कितना, 0। ठीक है, ओके। अभी इसको क्वेश्चन बनाते हैं, इस पॉइंट को मैं आंसर में ले लेता हूं और इसको क्वेश्चन बनाते हैं ताकि हमें इस सर्किट को भी सॉल्व करना आना चाहिए। फाइंड करंट थ्रू नंबर 1 2 ओहम रेजिस्टेंस एंड 4 ओहम रेजिस्टेंस। ठीक है, 2 ओहम और 4 ओहम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में आते हैं, इसको हम बॉक्स कर लेते हैं और एक्सप्लेनेशन का सिलसिला जारी रखते हैं। अभी क्या करेंगे, हमें इसका पोटेंशियल पता है। ठीक है, कितना है वो, 0। ठीक है, मुझे बताओ अगर इसका पोटेंशियल VA इज 0 VB कितना होगा, VB का पोटेंशियल बीच, हाँ 0 ही रहेगा, लेकिन क्यों, इसके पीछे का रीजन समझो, कोई बताएगा इसके पीछे का रीजन वाई VB का पोटेंशियल 0 बोलेंगे। पार्टिसिपेट करो बेटा, एनर्जी बढ़ाओ, क्लास में थोड़ी एनर्जी लेकर आओ। ठीक है, सभी लोग थोड़े ओपन अप हो जाए। ठीक है, EMF कंप्लीट करो थोड़ा, जैसा हो वैसा सभी लोग पार्टिसिपेट करें, अच्छी वाइब्स आने दो क्लास में। ठीक है, करंट C की तरफ फ्लो होगा नहीं, और एक कोशिश करो। चलो बच्चे ओपन अप, बताओ थोड़ा जोर से बोलो, मुझे भी सुनाई दे। एग्जैक्टली इसके बीच में कुछ एलिमेंट है क्या, सर्किट एलिमेंट है क्या? जब तक सर्किट एलिमेंट नहीं, हमने कहा पोटेंशियल सेम। वैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ जितना पोटेंशियल डी पे है सेम पोटेंशियल सी पे होगा, सेम पोटेंशियल एफ पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सर्किट के एलिमेंट्स नहीं, सर्किट के एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा। सो वी कैन से एज VA is equals to 0, also VB is equals to 0, as in between no circuit element is present, या इसको हम कहेंगे these are A and B are equipotential points, सेम पोटेंशियल है दोनों का, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा देखो कितनी छोटी बात है, लेकिन वो बात से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो आई गॉट पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ B विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, मुझे F, C और D का पोटेंशियल जानना है, मुझे F, C और D का पोटेंशियल मुझे जानना है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये एक पहली स्टेप हमने कवर कर ली, हम दूसरा स्टेप में आते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा मैं फिर से नीचे ले लेता हूं। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं हर जगह के। एक बार पोटेंशियल मिल गए ना, तो कोई भी ब्रांच में हम मुझे करंट पूछो या हमें करंट पूछेगा कोई,
आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, बी पे कितना आया पोटेंशियल, जो जो पोटेंशियल हमें मिले वो लिख लेते। यहाँ पे कितना आया 0, बी का पोटेंशियल कितना 0। ठीक है, क्या मुझे सी का पोटेंशियल कोई बता सकता है क्या? निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो, इट इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल। ओके, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा -3 वोल्ट। क्या पोटेंशियल होगा -3 वोल्ट। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव साइड का पोटेंशियल क्या होगा -3 वोल्ट। वो बात अलग है कि जब हम वो किरचॉफ का सर्किट लॉ लगाते हैं निगेटिव साइड का वहां पे +3 वैल्यू लिखते हैं, लेकिन जब यहाँ पे लिख रहे हैं हम बैटरी इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल, मतलब इस साइड का पोटेंशियल निगेटिव होगा, इस साइड का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। ठीक है, और पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, वी बी वी सी, राइट, वी बी माइनस वी सी, कितना आएगा ये वी बी 0 माइनस ऑफ -3 विच इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट, बराबर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 3 वोल्ट। कैसे आएगा 3 वोल्ट, अगर ये निगेटिव साइड का पोटेंशियल -3 वोल्ट। ठीक, चलो अगर सी का -3 वोल्ट है, सी का पोटेंशियल -3 वोल्ट है, मुझे बताओ फिर एफ का पोटेंशियल कितना होगा। वेरी गुड, -3 वोल्ट। डी का पोटेंशियल कितना होगा -3 वोल्ट। ठीक है, अभी एक बाकी है बस, ई का पोटेंशियल कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बैटरी है 6 वोल्ट की, बैटरी है 6 वोल्ट की, राइट, और ये ई का पोटेंशियल कितना होगा अगर डी का -3 वोल्ट है, ये -3 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होना चाहिए, तो ई का पोटेंशियल कितना होगा। पॉजिटिव 3 वोल्ट हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। ऐसे करते हैं, ई का पोटेंशियल हम फाइंड आउट करते हैं, ये कितना आया -3। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना, वी ई माइनस वी डी इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट है। ठीक है, और वी डी कितना है, वी ई चाहिए, वी डी कितना है -3 वोल्ट इज इक्वल्स टू ये 6 वोल्ट। तो वी कितना होगा +3 वोल्ट इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट, वी ई विल बी इक्वल्स टू 6 - 3, so this will be 3 वोल्ट। अगर ये 3 वोल्ट आया, ठीक है, तो इसका डिफरेंस 3, हाँ यस करेक्ट, दिस विल बिकम 3 वोल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल मिल गए हमें, सभी पोटेंशियल मिल गए। एक बार मैं थोड़ा इसके बारे में सोचूं, ई का पोटेंशियल 3, टोटल 6 है। Yes, so it should be VD minus VE is equals to 6 volt. ठीक है, how much is VD? Is -3 volt minus VE is equals to 6 volt. Now let's find out VE from here. This is -3 volt, वो 6 volt इधर आएगा, -6 volt is equals to VE. ठीक है, तो VE कितना मिला हमें -9 वोल्ट, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए यहाँ पे -9 वोल्ट। ठीक है, you'll see the positive terminal, you'll say VD minus VE is equals to 6 वोल्ट। नीचे हमने क्या किया था VB minus VC, क्यों VB minus VC किया था, पॉजिटिव टर्मिनल इज हियर एंड नेगेटिव टर्मिनल इज हियर, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे -3 बढ़ा या -9 वोल्ट बढ़ा, इसलिए -3 विल बी ओके, हेंस इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। अगर पॉजिटिव टर्मिनल हम कहते हैं कि इट इज एट हायर पोटेंशियल, तो नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। ठीक है,
तो हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज वी डी माइनस वी, विच इज इक्वल्स टू कितना 6 वोल्ट। पहले उल्टा लिख दिया था इसलिए मैं चेक कर रहा था कहाँ गलती हुई। सभी पोटेंशियल्स आ गए बच्चों। अभी हमें पूछा है, क्या पूछा है, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ वी कैन इजीली से करंट, कलर चेंज कर देते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, I इज इक्वल्स टू इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, क्या आएगा वो करंट, 2 ओम का करंट कोई बताएगा मुझे कितना आएगा, हाउ मच विल बी द करंट। हायर पोटेंशियल पे कौन है, 0, माइनस लोअर पोटेंशियल पे कौन है, E, so what you will write, VB माइनस VE डिवाइडेड बाय 2। ओम्स लॉ लगाया ना, डेल्टा V अपॉन R। VB कितना है 0, माइनस VE कितना है -9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा ये 9/2। 9/2 कितना होता है, दैट इज 4.5 एम्पियर। तो बिंगो, पहला आंसर आ गया, आंसर 1। आंसर 2 निकालते हैं अभी। क्या पूछा था, सभी वैल्यूज हम निकाल लेंगे, बचा ही क्या है 4 ओम रेजिस्टेंस, दो ही तो रेजिस्टेंस थे, 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट है। तो करंट I1 इसको कह देते हैं I2। ठीक है, हाइयर पे कौन है, ये है। निगेटिव वैल्यू मतलब लोअर पोटेंशियल होता है, निगेटिव में बड़ा जितना नंबर वो छोटा। ठीक है, निगेटिव और जीरो में से बड़ा कौन, जीरो। तो हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, वी ए माइनस वी एफ डिवाइडेड बाय 4। वी ए है 0, माइनस ऑफ -3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4, माइनस माइनस प्लस 3/4 एम्पियर। So this is the current flowing through the 4 ohm resistance and 2 ohm resistance में से ये करंट फ्लो हो रहा है। So these are the two answers। अर्थिंग भी हमने समझ लिया, और किस प्रकार से अर्थिंग दिया है तो सिंपल हम पोटेंशियल प्लॉट करते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, ये दो ही तो बातें निकालनी होती है, वो हमने निकाल दी। ठीक है, इस प्रकार से हमने डील किया। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देता हूँ और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अर्थिंग का ही क्वेश्चन देता हूँ, एक एग्जांपल लिखो। इन द सर्किट शोन फाइंड potentials of A, B, C and D and the current through 1 ohm and 2 ohm resistor 1 ohm and 2 ohm resistance। डायग्राम कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे बैटरी है 2 वोल्ट की, यहाँ पे बैटरी लगाई है 10 वोल्ट की। ये एंड को अर्थिंग किया है, इसका नाम ए, ये 2 ओम, ये डी, ये सी, ये बी। चलो इसे कोशिश करो बच्चों। ये बीच का रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 वोल्ट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज 5 वोल्ट। नाउ स्टार्ट द सॉल्विंग। तो हमें करंट फाइंड आउट करना है 1 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस के अंदर। ये यहाँ पे अर्थिंग किया गया है, तो अर्थिंग किया गया है मतलब यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ए का पोटेंशियल विल बिकम 0
सो दिस वी ए 0, यहाँ का कितना हो जाएगा, तो वी सी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, वी सी माइनस 0 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, वी सी कितना हुआ 5 वोल्ट। इस प्रकार से करना है, ठीक है। नोट, पॉजिटिव टर्मिनल is taken at higher potential, ठीक है। इसी कारण हम पॉजिटिव टर्मिनल देखते हुए वी सी माइनस वी ए लिखते हैं। आगे आए हम, इसका पोटेंशियल हमें मिल गया 5 वोल्ट, ठीक है। फिर बी का पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए ए को रेफरेंस मान के चलो, यहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, ये हमने पहला फाइंड आउट किया वी सी। सेकेंड हम फाइंड आउट करते हैं इन दिस ब्रांच, वी बी माइनस वी ए लिखूँ या वी ए माइनस वी बी लिखूँ, बैटरी को देखते हुए बताओ। बी इज एट हायर पोटेंशियल, सो इसलिए हम लिखेंगे वी बी, पॉजिटिव टर्मिनल इज टेकन एट हायर पोटेंशियल, राइट। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू कितना है 2 वोल्ट। नोट, while finding potential difference, while finding potential difference, always take difference from higher potential minus lower पोटेंशियल, ठीक है। इसका निगेटिव लिख दो, हायर पोटेंशियल के अंदर पॉजिटिव, बाद में काम में आएगा, अभी तो समझ रहे हो तुम लोग। तो वी बी कितना बना यहाँ से 2 वोल्ट, वी ए तो 0 है, ठीक है। तीसरा क्या चाहिए था हमें, वी डी, राइट। तो हम लिखेंगे वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू 10 वोल्ट, बराबर है। उल्टा करना है, राइट। सो हायर पोटेंशियल में कौन है, पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव, वी डी माइनस वी सी। वी डी हमें फाइंड आउट करना है, वी सी है 5 वोल्ट इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। सो डी का पोटेंशियल कितना आएगा 10 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 15 वोल्ट, ठीक। तो सभी पोटेंशियल्स हमें मिल गए, यहाँ पे लिख देता हूँ। डी का कितना आया 15 वोल्ट, बी का कितना आया 2 वोल्ट। तो मुझे बताओ करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा। आंसर्स, करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस 15 minus 0 divided by 2. You can see here this branch, .5 एम्पियर। दूसरा क्या पूछा था, करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस। ये विजिबल है क्या नीचे, थोड़ा जूम करना है क्या, दिख रहा है। सो 1 ओम रेजिस्टेंस, ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच में पूछा है, 3 एम्पियर आया। सो 5 माइनस 2 divided by 1, that is 3 एम्पियर। these are our answer, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से कुछ अर्थिंग के क्वेश्चंस, सर्किट के अंदर अर्थिंग होगा तो सिंपली उस अर्थिंग का पोटेंशियल 0 मान के बाकी के पोटेंशियल्स निकल आएंगे, और किसी भी ब्रांच में करंट पूछेंगे तो वो करेंगे। उसके पहले हमने बैटरी का इक्विवेलेंट कैसे सॉल्व करना है वो भी देखा था अर्थिंग के पहले, ठीक है। ये होमवर्क वाले क्वेश्चन से हमने आज के लेक्चर की शुरुआत की थी, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे बैटरी का, ठीक है, बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन।
उसके पहले एक पॉइंट और फिर ज़रूरी रहेगा, उसको हम यहाँ पे नीचे डिस्कस कर लेते हैं। ये ओवरऑल डिस्कशन में ये सभी पॉइंट्स अपना अपना इंडिविजुअल महत्व रखते हैं, ठीक है। सो शॉर्ट सर्किट के बारे में तो हमने लिखा था, लेकिन एज अ स्पेशल पॉइंट हम यहाँ पे उसको कवर कर लेते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग, छोटे छोटे पॉइंट्स से अपना अपना इंडिविजुअल महत्व रखते हैं ये पॉइंट्स। अर्थिंग का अपना इंपॉर्टेंस था, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखो बाकी की सिचुएशन कितनी आसान हो जाती है अगर सिंपली वी नो व्हाट इज मीन बाय अर्थिंग, ठीक है। वैसे ही अभी कई बार क्वेश्चन में इस प्रकार की डायग्राम दिखाए देते हैं। शॉर्ट सर्किट एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। एक रेजिस्टेंस मान दो यहाँ पे R1, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान दो R2, एक बैटरी लगाई है, सिंपल सा ही सर्किट है, ठीक है। और एक स्ट्रेट वायर ऐसी जोड़ दी, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2, ये है E। फाइंड, इसको क्वेश्चन बना देता हूं, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू R1 रेजिस्टेंस। कर सकते हो क्या, एक बार खुद से सेट है, ठीक है। अभी शॉर्ट सर्किट के अंदर से हमने देखा यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट फ्लोइंग थ्रू R1 रेजिस्टेंस आंसर विल बी 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सिंपली वायर दिख रहे हो, इस वायर सिंपली ऐसे स्ट्रेट वायर रखी है, इसका मतलब है इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ से करंट को जाने में आसानी होगी। सो करंट ऑलवेज टेक द लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ। अब इसके पास दो ऑप्शन है, ऊपर जाए, इधर जाए, या दोनों के तरफ जाए। लेकिन ये कहेगा यार आप हमारे तरफ से गुजरोगे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो करंट ने कहा ठीक है भाई, आप सही चले जाते, इस रास्ते से करंट चला जाएगा, करंट विल पास थ्रू दिस R2 रेजिस्टेंस, और यहाँ पे करंट घूमता जाएगा, यहाँ पे करंट की मात्रा 0। तो ये जो वायर लगाई है इस वायर को कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। तुम कहोगे तो शॉर्ट सर्किट तो जल जाएगा, जल नहीं जाएगा ना, इसके बाद इसको तुरंत रेजिस्टेंस R2 मिल रहा है ना, तो बैटरी विल नॉट गेट डैमेज बिकॉज देर इज रेजिस्टेंस R2 प्रेजेंट हियर। अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो वो वीडियो में कहा था ना, अरे बाप रे बैटरी जल गई, वो एनिमेशन हमने देखा था यहाँ पे। अगर ऐसे कर देते हैं तो करंट विल फ्लो लाइक दिस एंड चांसेस आर बैटरी विल गेट डैमेज, ठीक है। हम कहते हैं ना शॉर्ट सर्किट हुआ, वो डीपी जल गई। शॉर्ट सर्किट का मतलब है उसको मिनिमम रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस खराब हो गया सर्किट का और डैमेज कर दिया उसने, ठीक है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? 2 पॉइंट्स in an electric circuit directly connected by a conducting wire are called short circuited. Short circuited. दूसरा पॉइंट, under such condition both points are at same potential, ठीक है। कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं, जो ऊपर की सर्किट डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस R1 in the adjoining circuit is short circuited is short circuited, ठीक है। मतलब यहाँ का और ये यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल हियर एंड पोटेंशियल हियर, इधर की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज A point and this is B point. The potential at A is equals to potential at B. So when we short circuited,
ये पोटेंशियल ए और बी का सेम हो गया, तो पोटेंशियल सेम है तो वहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। दैट इज रेजिस्टेंस R1 इन एडजॉइनिंग फिगर इज शॉर्ट सर्किटेड, कॉमा दे के लिखो, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये टेक्निकल वे है एक्सप्लेन करने का। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज जीरो। R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल जीरो है, हेंस करंट विल फ्लो थ्रू ओनली R1, करंट विल फ्लो थ्रू ओनली R2, नीचे वाला दिस वन, दिस R2, इस R2 में से जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस लग रहा है यहाँ, ये पॉइंट है। तो दिस इज अबाउट शॉर्ट सर्किटिंग। नीचे एक और शॉर्टकट हम लिखने जा रहे हैं। ये दो तीन छोटे छोटे जो पॉइंट्स है अपना महत्व रखते हैं किसी भी कोई भी सर्किट के अंदर। फिर हमें झांक कर देखना है कि कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल है, ताकि उस सर्किट को मैं सॉल्व करूँ। कितने सारे तरीके हैं सर्किट सॉल्व करने के, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास सिमेट्रिक मेथड है, सीरीज एंड पैरेलल, उसके बाद हमने सिमेट्रिक मेथड देखा, उसके बाद हमने वो पोटेंशियल मेथड देखा इक्विपोटेंशियल पॉइंट वाला, उसके बाद हमने किरचॉफ्स का KCL KVL देखा, यहाँ पे लूप वगैरह लगाया, उसके बाद हमने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा, व्हीटस्टोन ब्रिज देखा, ठीक है। फिर हमने किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में किस प्रकार से किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए लगाते हैं, VB माइनस IR प्लस E इज इक्वल्स टू वो समथिंग वाला। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, आज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, ठीक है। ये और भी चलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी की बातें बाकी है। और इन बिटवीन हमने इसके अंदर अर्थिंग पढ़ा, और जस्ट अभी पढ़ा हमने शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अगर इसको ठीक से समराइज कर पाओगे तो सर्किट सॉल्व करने के लिए जो छोटे छोटे टूल्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्या क्या टूल्स हैं, सिमेट्रिक मेथड, पोटेंशियल मेथड, KCL KVL, व्हीटस्टोन ब्रिज, अर्थिंग एंड शॉर्ट सर्किट, these are the small tools to simplify and find out the current and potential difference across any complicated circuit, right? Okay. वैसे ही एक पॉइंट और है जो छोटा पॉइंट है, अर्थिंग के बाद हम लिखते हैं, शॉर्ट सर्किट के बाद हम उसे लिखते हैं। शॉर्ट सर्किट तो क्लियर हो गया होगा अभी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको हमने पहले भी देखा था, लेकिन अभी छोटे छोटे सभी पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, तो इकट्ठा वो उसके साथ ही लिखना हमें थोड़ा फ्रूटफुल देगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन पैरेलल कनेक्शंस, ठीक है। इस प्रकार से तीन रेजिस्टेंसेस लेट से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। लेट से I करंट इज फ्लोइंग, इसमें से I1 जा रहा है, इसमें से I2 जा रहा है, और इसमें से I3 करंट जा रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू है R, इसकी वैल्यू मान लो 2R, इसकी वैल्यू है 3R। अभी हमें फाइंड आउट करना है I1 I2 I3 कितना, I1 I2 I3 कितना, ठीक है। हमने इसको पहले भी पढ़ा है, याद आया होगा कुछ ना कुछ लोगों को। I इज इक्वल्स टू V/R होता है, तब मैंने कहा था पोटेंशियल अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन से कैन वी से I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एज V इज सेम फॉर ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेस। तो हमने कहा था फिर I1 इज टू I2 इज टू I3, इसका रेशो होगा 1/R इज टू 1/2R इज टू 1/3R, ठीक है। ओके, वो कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3R से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो विच इज नथिंग बट मिलेगा 6:3:2, राइट। अभी मुझे करंट I1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मुझे करंट I1 फाइंड आउट करना है, ठीक है।
I1 मतलब 6 पार्ट ऑफ द टोटल पार्ट, तो हम ऊपर लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय जितने पार्ट है उनके हम एडिशन करते हैं, दैट इज 6 + 3 + 2 इंटू आई, जितना करंट आ रहा है इनकमिंग में। याद आ गई ये बात? I2 को कंप्लीट करके बताओ बेटा, हाउ मच विल बी I2? क्या लिखे हम न्यूमरेटर में? 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3 + 2 इंटू ये टोटल करंट I, ठीक है। I3 की वैल्यू भी हम इस प्रकार से निकालते हैं, I3 इज इक्वल्स टू, I3 मतलब 2 पार्ट ऑफ द टोटल पार्ट, 2 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट कितने हैं, 6 + 3 + 2 इंटू I, ठीक है। बस इतनी सी बात यहाँ पे करनी थी और ये हमें हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच इन अ वेरी क्विक वे। एक चीज जो हमने नहीं लिखी थी सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, अभी यहाँ पे तो पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए पोटेंशियल अक्रॉस R, 2R एंड 3R विल बी द सेम। आगे एक पॉइंट हम लिखते हैं रिगार्डिंग सीरीज कॉम्बिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे करंट तो नहीं कहेंगे सीरीज में, क्योंकि सीरीज में करंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस सेम होता है। मतलब समझो अभी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन कहो या सीरीज कनेक्शन कहो, तीन रेजिस्टेंस मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन में। एक छोटा शॉर्टकट मान लो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल इन सीरीज कनेक्शन, एक छोटा शॉर्टकट मान लो, जब कभी भी तीन रेजिस्टेंसेस सीरीज में हो, सिंपली तीन रेजिस्टेंस है, बीच में कोई बैटरी वगैरह नहीं है, इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू 2R और इसकी वैल्यू 3R, बैटरी V लगा दी, हमें पता है सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो अक्रॉस ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। लेकिन जो सेम नहीं होता है वो होता है पोटेंशियल। इसके अक्रॉस पोटेंशियल मान लो V1 है, इसके अक्रॉस V2 है और इसके अक्रॉस V3। ये समझते हो ना, ये ऐसा लिखा है, मतलब जितना पोटेंशियल ये खाएगा दैट इज V1, जितना ड्रॉप इसके अंदर होगा V2। पोटेंशियल जाएगा मतलब क्या, हाउ मच बैटरी हैज टू वर्क ऑन दिस रेजिस्टेंस R1 टू फ्लो द I अमाउंट ऑफ करंट, how much amount of work has to be done by the battery on this 2R resistance to flow the I amount of current। इसका ये मतलब होता है, राइट, V1, V2, V3। ओके, तो जैसे हमने ऊपर किया था, ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू IR। वी कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R बिकॉज यहाँ पे I इज सेम फॉर ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेस। सो वी कैन से नाउ V1 is to V2 is to V3 is equals to R is to 2R is to 3R। R चला जाएगा, 1 is to 2 is to 3, तो ये चला जाएगा ना, तो 1 is to 2 is to 3 बचेगा। सो पोटेंशियल R रेजिस्टेंस में से कितना जा रहा है, 1 पार्ट, पोटेंशियल 2R रेजिस्टेंस में कितना जा रहा है, 2 पार्ट, और 3R रेजिस्टेंस में कितना जा रहा है, 3 पार्ट। मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो उतना ज़्यादा वोल्टेज लगता है, उतना ज़्यादा पोटेंशियल वहाँ पे लगता है, ठीक है। ये यहाँ से पता चला। हमें फतेह की बात ये करनी है यहाँ पे कि V1 कैसे निकालोगे, कितना पार्ट है V1 का, 1 पार्ट, डिवाइडेड बाय टोटल कितने पार्ट है, 1 + 2 + 3 इंटू बैटरी का पोटेंशियल कितना है वो लिखेंगे इंटू V1 आ जाएगा, ठीक है। इन दिस केस वो कितना आ रहा है, V/6। V2 कितना पार्ट है, सेकेंड रेजिस्टेंस 2R के लिए कितना पोर्शन ऑफ वोल्टेज जा रहा है, 2 पार्ट, आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट, 1 + 2 + 3 दैट इज 6 पार्ट्स इंटू V करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 2V/6 दैट इज V/3। V3 इज इक्वल्स टू द सेम 3 डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3 इंटू V इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3V डिवाइडेड बाय 6 दैट इज V/2। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे। अगर कभी निकालने की जरूरत पड़ी पोटेंशियल 1, 2 और 3 के अक्रॉस, तो बिना करंट की वैल्यू जाने भी हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं इसके अक्रॉस, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमने याद रखे। नाउ बैक टू दी बैटरी के कॉम्बिनेशन, बैक टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। नाउ मूविंग बैक टू ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। अभी पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स देखते हैं।
ठीक है, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मतलब बैटरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगी है, उसी की बात चल रही थी। ठीक है, बिफोर वी हैव सीन अर्लियर, बिफोर ने अर्लियर वी हैव सीन, अर्लियर व्हाट वी हैव सीन, क्योंकि बीच में हमने बहुत अर्थिंग विर्थिंग की बातें कर ली ना, तो हो सकता है कि वो फ्लो याद ना हो, इसलिए वो रिकॉल हो। यहाँ पे लिखे अर्लियर वी हैव सीन दिस। ठीक है, ताकि जब हम इसको कंपेयर करें तो वो हमारे सामने, अर्लियर वी हैव सीन दिस। ठीक है, सो पैरेलल ग्रुपिंग के लिए हम एक सर्किट डायग्राम निकालते हैं कि मान ले भैया दो सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये दूसरा सेल है, उसको भी सेम फैशन में कंप्लीट किया है इस प्रकार से। ठीक है, ये A है, दिस एंड इज B, बैटरी का EMF यहाँ पे मान लो E1, यहाँ पे EMF मान लो E2, रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो R2। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट EMF कितना होगा। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो जैसे सीरीज में यहाँ पे क्या आ रहा था आंसर, यहाँ पे क्या था आंसर, E इक्विवेलेंट कितना आ रहा था, E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट कितना था, R1 प्लस R2 था। ठीक है, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन था। अभी पैरेलल में हमें करना है, पैरेलल में क्या करेंगे हम, पैरेलल में मैं KCL लगाऊंगा यहाँ पे, अभी विल अप्लाई KCL। ठीक है, डिराइव करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डिराइव करने में। यहाँ का पोटेंशियल मान लो x, ठीक है, दिस विल बी कनेक्टेड टू सम बैटरी, यहाँ का पोटेंशियल मान लो 0। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, अभी कुछ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, विल से x माइनस E1, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, होगा x माइनस E2। ठीक है, अभी नोड x में हम KCL लगाते हैं, नोड x में क्या लगाते हैं हम, KCL लगा देते हैं। ठीक है, सो विल राइट x माइनस E1 डिवाइडेड बाय R1, the potential drop across this resistance R1 is delta V upon R. Current flowing through this resistance R1 will be equals to delta V by R, okay, प्लस नीचे वाला जो है, नीचे वाली जो रेजिस्टेंस है R2, उसमें से कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का भी 0 है, तो potential difference across this resistance will be x minus E2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है R2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, व्हेन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये जो x मिलेगा, x मिला मतलब इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, वही मतलब हमारा इक्विवेलेंट EMF होगा, उसकी वैल्यू आएगी, ये फॉर्मूला हमारे लिए ज़रूरी है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इक्विवेलेंट EMF ऑफ these two batteries with their internal resistances R1 and R2 when connected in parallel combination, इस पूरे का इक्विवेलेंट EMF वो होगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, और यहाँ का R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट, ये दोनों कनेक्टेड हैं
ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में हम कैसे निकालते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, इस प्रकार से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो क्या आएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज, ये हमारे दो फॉर्मूला है। when the two batteries are connected in parallel combination, ठीक है। ये केस 1 थी, इसको केस 1 बना देते हैं, दिस इज केस 1। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड x। ठीक है, और कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद डायरेक्टली हमें ये रिजल्ट मिला। केस 2 देखते हैं, सिंपल कनेक्शन अगर उल्टे हो तो केस 2 में जाते हैं। केस 2 में यही डायग्राम में लेता हूं। अगर बस यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल इधर एक निगेटिव टर्मिनल है इस साइड से, यहाँ पे जो पॉजिटिव था वो निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव, इस प्रकार से कनेक्शन है उल्टा। पहले दोनों पॉजिटिव ये साइड में थे, दोनों निगेटिव ये साइड में थे। अब यहाँ पे पॉजिटिव ये निगेटिव और ऊपर का ये निगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, मतलब दिस पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू दिस निगेटिव, अर्लियर इट वाज पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या अंतर पड़ेगा, क्या फॉर्मूला में भी अंतर पड़ेगा। फाइनली हमें जो ई इक्विवेलेंट है वो मिलेगा E1/R1 माइनस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। ऊपर प्लस किया था, सेम एंड कनेक्टेड है तो प्लस करेंगे, और अपोजिट एंड्स आर कनेक्टेड है तो हम यहाँ पे माइनस लिखें। डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस की हमेशा एडिशन ही होती है। टर्मिनल कैसे भी कनेक्टेड हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं गिरेगा, वो उतना ही रहेगा जो यहाँ पे था R1 R2 upon R1 plus R2 because they are connected in parallel combination. That's it. Now we are ready to solve different kinds of problem based on combination of batteries series and parallel. तो कल के लेक्चर में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, मतलब एक ऐसा सर्किट होगा जिसके अंदर सीरीज और पैरेलल दोनों सेल्स दिखेंगे, और उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। ये वाला ये केस बनती है, नहीं तो ये वाला ये केस बनती है, नहीं तो सीरीज है तो ये वाले फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।